हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लाइन्स एंड एंगल टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसमें पहला हेडिंग है पॉइंट। ये पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट विच है नो डायमेंशन। पॉइंट जो होता है एक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट होता है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। आगे देखते हैं तो लाइन आ जाता है। लाइन क्या है? ये लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच है नो एंड पॉइंट। मतलब लाइन जो होता है एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको दोनों तरफ हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, आगे की तरफ और इसको भी। इसके बाद है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जो होता है, ये लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट जो होता है इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब इसको ना तो दोनों साइड में किसी भी तरफ हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर एक ये हो गया और ये पॉइंट हो गया बी यहाँ पर। अब ये जो ए बी है, ये ए बी लाइन सेगमेंट कहलाता है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रे। ये रे इज अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एंडलेस फ्रॉम एन अदर साइड। मतलब जो रे होता है एक तरफ तो इसका एंड पॉइंट होता है, एक तरफ हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसको हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो इस तरफ हम इसको इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर आगे एंगल्स आ जाता है। द कॉर्नर्स मेड बाई द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स आर लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड एंगल्स। एंगल्स क्या होता है कि जो कॉर्नर होता है मेड बाई द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, मतलब जो कॉर्नर किन्हीं दो लाइन के इंटरसेक्शन से बनता है उसी को एंगल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये कॉर्नर, यही कॉर्नर कहलाता है कि ए एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें तो ये एंगल हो जाएगा इस प्रकार से, एक एंगल यहाँ पर और एक यहाँ पर भी एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया। ठीक है, इस एंगल को लिखते कैसे हैं, पढ़ा कैसे जाता है, तो ये एंगल ए बी सी पढ़ा जाता है। और यहाँ पर अगर इसको पढ़ें तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं वो। अगर ये पॉइंट को अगर हम वो लिख लें तो ये हो जाएगा वाई वो डब्ल्यू। इस प्रकार से पढ़ा जाता है। इसको अगर आगे पढ़ें तो यक्स वो वाई पढ़ा जाएगा। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ एंगल देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। मतलब कितने प्रकार के? 6 प्रकार के एंगल होते हैं। पहला जो है एक्यूट एंगल। इफ़ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यदि कोई एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। जैसे इस प्रकार से कोई एंगल बना हुआ है, मान लीजिए ये 60 डिग्री का है, तो ये एंगल होगा, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। और आगे देखते हैं तो क्या है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इफ़ एन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब कोई एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से अगर अधिक है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। यहाँ से इसे अगर बना देते हैं, ये मान लीजिए कि 120 डिग्री का है, तो ये एंगल कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल का होता है इफ एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। यदि कोई एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल कहलाता है। जिसे यहाँ पर हम बनाकर दिखा देते हैं, ये बन गया हमारा इस प्रकार से। ये 90 डिग्री का अगर है तो ये हो जाता है राइट एंगल। आगे देखते हैं स्ट्रेट एंगल क्या है। इफ़ एन एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि कोई भी एंगल इस प्रकार का हो कि वो 180 डिग्री का हो तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर 180 डिग्री हो तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रेट एंगल। रेफ्लेक्स एंगल। इफ़ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री इट इज डिनोटेड एज ए रेफ्लेक्स एंगल। यदि कोई एंगल जो 180 डिग्री से अधिक हो और 270 से कम हो तो वो कहलाता क्या है, रेफ्लेक्स एंगल होता है। अब फुल एंगल इसके बाद क्या है, फुल एंगल। ये 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अ फुल एंगल। फुल एंगल को कंप्लीट एंगल भी कहा जाता है। आगे रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब यदि कोई दो एंगल अगर हैं तो उन दोनों का सम अगर हम निकालें तो वो 90 डिग्री आ जाता है, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है 40 डिग्री है यहाँ पर, ये वाला एंगल 40 डिग्री का और ये 50 डिग्री का, ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये 90 डिग्री आता है। इस प्रकार ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसमें देख लेते हैं तो ये 25 डिग्री और ये 65 डिग्री का है। इन दोनों को अगर ऐड किया जाता है तो ये 90 डिग्री का आ जाता है। इस प्रकार दोनों एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अब सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर सेड टू बी अ सप्लीमेंट्री एंगल।
यदि किन्हीं दो एंगल का सम निकाला जाए वो 180 डिग्री आ जाता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जिससे यहाँ पर देखिए अगर लिखा हुआ है एक 120 एंड एक लिखा हुआ है 60 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं तो 180 आता है। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये और ये हमारे हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आगे देखें एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल में होता क्या है कि जिससे यहाँ पर ऐसे बना हुआ है तो एक ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉमन आर्म होता है तथा जो एक वर्टेक्स कॉमन होता है। यहाँ पर भी लिखा है एक कॉमन वर्टेक्स एक कॉमन आर्म, ये नॉन कॉमन आर्म कुड बी ऑन अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। नॉट एडजेसेंट, यहाँ पर अगर ये बात करें तो ये दोनों नॉट एडजेसेंट होंगे, लेकिन यहाँ ये दोनों एंगल सी और डी जो हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं। अब लीनियर पेयर को देख लेते हैं। ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म मेक ये सिंगल लाइन दैट इज दे आर द अपोजिट रेज। या तो फिर वो दोनों, कहने का मतलब कि ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल मतलब एक ऐसा पेयर हो एडजेसेंट एंगल का हुज नॉन कॉमन जिसका नॉन कॉमन आर्म हो मेक अ सिंगल लाइन, या तो वो एक लाइन बनाए या फिर कह दिया जाए कि दे आर द अपोजिट रेज मतलब वह दोनों एक दूसरे के विपरीत रे हैं। ठीक है, ये लीनियर पेयर इज आल्सो अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री भी होते हैं क्योंकि इन दोनों का सम अगर निकालते हैं तो 180 आ जाता है। इस प्रकार से इसे यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये 180 डिग्री 120 है और ये 60 डिग्री, दोनों का सम निकालते हैं 180 आता है। तो ये दोनों एंगल जो एडजेसेंट भी हैं क्योंकि ये वाला जो आर्म है ये कॉमन है तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है। और अगर ये एडजेसेंट है तो ये दोनों लीनियर पेयर भी कहलाएंगे। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम वर्टिकली अपोजिट की बात करें तो इस प्रकार से जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो आमने सामने का यानी ये अपोजिट एंगल बनता है इसी को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो गया और दूसरे वाले का अपोजिट एंगल जैसे इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। और ये अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। जैसे यहाँ पर बना हुआ है एंगल यम एंड एंगल यन। अगर बात करें एंगल यम का तो यन के ये हो जाएगा यन का वर्टिकली अपोजिट, और बी की बात करें तो एंगल बी और एंगल ये वर्टिकली अपोजिट हैं एक दूसरे के। पेयर ऑफ लाइंस क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। दो लाइनें जब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर ये लाइनें एक यम है और एक एल है, दोनों एक पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इन्हीं दोनों लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है, पॉइंट सी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है ट्रांसवर्सल क्या होता है। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट देन दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। यदि कोई लाइन किन्हीं दो या दो से अधिक लाइनों को इंटरसेक्ट करता है तो उसी को ट्रांसवर्सल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक लाइन ये हो गया और एक ये हो गया, तो इस प्रकार से ये जो लाइन हो गया इसका नाम देते हैं यल, और ये हो गया यम और यन। तो यहाँ पर यल जो लाइन है ये यम और यन को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए यल जो है वो ट्रांसवर्सल होगा लाइन यम और लाइन एन का। यहाँ पर देख लीजिए ये बना हुआ ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखो यहाँ पर ये और बी पॉइंट पर ये वाला लाइन यक्स और वाई लाइन को यानी जो पी है ये पी लाइन यक्स और वाई को इंटरसेक्ट करता है बिंदु ये तथा बी पर। तो इसलिए जो लाइन पी है ये यक्स और वाई का क्या कहलाएगा, यक्स और वाई का ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल बनते हैं वो क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ये दो लाइनें बनी हुई हैं इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर ये एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीन, और ये चार, यहाँ पर 5 6 और 7 और ये 8। इस प्रकार से एंगल बना हुआ है। तो ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है तो इस प्रकार से एंगल बनते हैं। अब इसमें देखिए तो ये एंगल जो एंगल 3 4 5 6 ये एंगल होते हैं, ये हमारे यहाँ पर देख लेते हैं ये 3 4 और 5 जो हैं ये इंटीरियर एंगल है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये 3 और 4 और 5 6 ये इंटीरियर एंगल कहलाता है, और ये 1 2 7 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है,
और आगे देखते हैं क्या है कि जैसे पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 1 और 5 जो है, यहाँ पर ये जो एंगल 1 और 5, मतलब ये वाला एंगल की बात करें अगर हम, ये एंगल 1 और 5 की बात करें तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। एंगल 2 और 6 करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसी प्रकार एंगल 7 और 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, 8 और 4 भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा यहाँ पर। और एक है क्या है कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो एंगल 3 और एंगल 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। एंगल 4 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। और अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर की जब बात करते हैं तो आता है 1 और ये हो जाएगा 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 7 ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, जब दो लाइनें किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहाँ पर देखिए टू लाइन्स विच नेवर मीट विद ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। मतलब पैरेलल लाइन क्या होता है, यदि दो लाइनें एक दूसरे को कहीं ना मिले तो वह पैरेलल लाइन्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बना हुआ है एक लाइन एम एल और इसको एक ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें अगर देखी जाए तो एंगल ये एंगल 1 और 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से 4 एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद देखिए तो ये जो होता है हमारा, ये 3 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर है। जब ये लाइनें दोनों लाइनें पैरेलल होंगे तो इंटीरियर एंगल जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो 3 और 6 यहाँ पर इक्वल होगा, 4 और 5 इक्वल होगा। इसी प्रकार अल्टरनेट एक्सटीरियर जो होता है वो भी एक दूसरे के इक्वल होता है। और ये वाला 2 वाला 7 के इक्वल होगा। और करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है एंगल 1 और 5 ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। एंगल 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और देखी जाए तो ये जो ट्रांसवर्सल पी है, इसके एक साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है वो उनका सम निकाला जाता है तो 180 आता है। जैसे यहाँ पर 3 और 5 का एंगल 3 की बात करें प्लस एंगल 5 की अगर हम बात करें तो इनका सम निकालेंगे तो ये 180 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 4 और 6 की बात करें तो इसका भी अगर हम सम निकालते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 6, तो इसका भी सम निकालेंगे तो ये 180 होता है।